दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शांभवी। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं विराज सिंह चौहान द्वारा लिखित स्लीप स्टोरी। गर्मियों के समय में सबसे लजीज चीज ज्यादातर लोगों को खाने में अच्छी लगती है तो वो है आम। वैसे ही रत्नागिरी में रहने वाले जिगर को भी आम काफी पसंद थे। एक बार जिगर और उसके कुछ दोस्त एक आम के बगीचे में बिना इजाजत के चोरी छुपे जाते हैं। वो काफी मजा मस्ती करते हैं, आम खाते हैं, मगर फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसका उनको डर था। उनका उस बगीचे से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर आखिर वो सब उस आम के बगीचे से निकल पाए या नहीं, आइए जानते हैं आगे इस कहानी में। लेकिन इसके पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को शरीर से दूर रखते हुए हथेलियां आसमान की ओर और पैर भी आपस में नहीं सटे हुए हो, एक दूसरे से दूर। आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि एक शांति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। गहरी सांस लें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। आम के लिए काफी मशहूर जगह है रत्नागिरी, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में आया है। वहां पर रहने वाले एक लड़के जिगर की है ये कहानी। जिगर स्कूल में पढ़ने वाला एक साधारण बच्चा था।
जो कि रत्नागिरी में रहता था। उसके कई सारे दोस्त थे जो ज्यादातर साथ में खेलते थे और मस्ती किया करते थे। यूं तो रत्नागिरी में सभी लोगों के पास आम के पेड़ होते हैं या तो बगीचे होते हैं, मगर जिगर एक मध्यम वर्गीय परिवार का सदस्य था, जिनके पास कोई भी खेत नहीं थे और ना ही बगीचे थे। उसके पापा एक साधारण नौकरी करते थे। जिगर अक्सर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने पास के एक मैदान में जाता था। उस मैदान के पास एक बड़ा सा आम का बगीचा था। एक बार जब गर्मियों की छुट्टियों में जिगर और उसके दोस्त साथ में क्रिकेट खेल रहे थे, तब एक खिलाड़ी ने लंबा शॉट मारा तो उनकी बॉल पास वाले उस आम के बगीचे में चली गई। बागीचे की दीवार थोड़ी ऊंची थी तो कोई अकेला नहीं चढ़ सकता था, क्योंकि सबकी ऊंचाई कम थी। तो सब सोचने लगे कि अब क्या करेंगे। तब जिगर बोला कि तुम में से कोई दीवार के पास खड़े हो जाओ, मैं उसके कंधों पर पैर रखकर दीवार पर चढ़ता हूं। तभी जिगर का एक दोस्त दीवार को सट के खड़ा रहा और जिगर अपने दूसरे दोस्त की मदद से उसके कंधे पर खड़ा हो गया। जिगर ने दीवार को ऊपर से पकड़ा और खुद को ऊपर खींचा। दीवार पर बैठकर जिगर ने जब बगीचे में देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गया। बगीचे में इतने सारे आम के पेड़ और उन पर लगे हुए पके रसीले आम थे। बगीचे में से आम की मीठी सी खुशबू सीधी जिगर की तरफ आ रही थी। जिगर ने नीचे की तरफ देखा तो उससे बॉल पड़ा हुआ दिखा। उसने अपने दोस्तों को बताया कि बॉल मिल गया है, यही नजदीक में पड़ा है। फिर उसने बोला कि दोस्तों, ये आम का बगीचा काफी बड़ा है और यहां पर कई सारे आम के पेड़ हैं और उन पर मस्त मीठे आम लटक रहे हैं। तो उसके दोस्त ने पूछा, तू सच बोल रहा है क्या जिगर? तब जिगर ने कहा कि हां भाई, मैं सच ही बोल रहा हूं और ये आम की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। मैं तो कहता हूं कि हम सब अंदर आकर बगीचे में घूमते हैं और मस्त मीठे आम खाने का लुत्फ उठाते हैं। यह बात सुनकर एक दोस्त बोला, अरे नहीं भाई, अगर कोई देख गया हमें तो हमारी तो खैर ही नहीं। इस पर दूसरा दोस्त बोला, अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा और हुआ भी तो देख लेंगे, चलो ना हम चलते हैं, ऐसा मौका बार बार कहां मिलेगा। तो इस बात पर सारे बच्चे मान जाते हैं और सभी अंदर जाने के लिए वहां खड़े बच्चे के कंधे पर पैर रखकर बारी बारी से दीवार पर चढ़ते हैं। आखिर में वहां खड़े लड़के को उसके दोस्त हाथ पकड़कर ऊपर दीवार पर खींच लेते हैं। दीवार की दूसरी तरफ देखते ही सारे दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। सब सोचने लगे कि आज तो मजा आ जाएगा। तब जिगर बोला कि चलो जल्दी जल्दी नीचे बगीचे में उतरते हैं। फिर वे सभी वहां दीवार से लटकते हुए नीचे बागीचे में छलांग मारने लगे। बागीचे में आने के बाद वो सभी दोस्त काफी खुश थे। सभी वहां से थोड़ा आगे की तरफ बढ़े। आगे बढ़ते हुए सभी आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा कि दोस्तों, कितने सारे आम के पेड़ हैं
देखो तो सही, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तब दूसरे दोस्त ने कहा कि हाँ यार, और सारे पेड़ों पर कितने सारे आम हैं। तीसरा दोस्त बोला कि मैं तो इनकी खुशबू में ही खोया जा रहा हूं। उतने में एक ने कहा, वहां दूर देखो, एक पेड़ पर मोर बैठा हुआ है और नीचे भी एक है जो अपने पंख खोलकर खड़ा है। चलो ना वहां जाते हैं। यह सुनकर सभी उस मोर को देखने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़े। जैसे ही वो लोग वहां पहुंच रहे थे, तभी बीच में किसी का पैर सूखी पत्तियों पर गिरा और जोर से आवाज आई। वो आवाज सुनकर मोर वहां से उड़ गया। तब जिगर बोला कि क्या यार, तू भी देख कर चला करना, मोर उड़कर चला गया ना अब। फिर कोई बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम अब आम खाने का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि मुझसे तो भाई अब रहा नहीं जा रहा। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। फिर सारे दोस्त सोचने लगे कि आम कैसे तोड़ेंगे। तो किसी ने कहा कि पत्थर से गिराते हैं। तो सारे दोस्त पत्थर ढूंढने लगे और सभी लोग कुछ 6-7 पत्थर ढूंढ कर लाए। वे सभी बारी बारी से पत्थर मारकर आम गिराने की कोशिश करने लगे, मगर किसी का भी पत्थर सही से लग नहीं रहा था। अगर लगता भी तो आम को गिरा नहीं पा रहा था। तो काफी देर तक पत्थर से आम को गिराने की कोशिश करने के बाद सब पेड़ के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि आम तो गिर ही नहीं रहा है, अब कैसे खाएंगे। तभी जिगर ने कहा, अरे एक काम तो कर ही सकते हैं, हम पेड़ पर चढ़ जाते हैं और आम तोड़ लेते हैं। ये सुनकर सब बोले कि विचार तो सही है, मगर पेड़ पर चढ़ेगा कौन। तब सबने बोला कि जिगर, तूने पेड़ पर चढ़ने का विचार दिया है तो तू ही चढ़ पेड़ पर। तो थोड़ा बातचीत करने के बाद आखिर में जिगर मान गया और उसने कहा कि ठीक है, मैं ही चढ़ता हूं पेड़ पर। तुम लोग ध्यान रखना कि कोई देखे नहीं। फिर किसी ने कहा कि ऐसा कोई पेड़ ढूंढते हैं जिस पर चढ़ना आसान हो। तो वो सब ऐसा कोई पेड़ ढूंढने में लगे कि जिस पर चढ़ना भी आसान हो और उस पर आम भी ज्यादा लगे हुए हो। फिर कुछ देर के बाद उन सब ने मिलकर ऐसा एक पेड़ ढूंढ ही लिया। तब एक दोस्त हंसते हुए जिगर से बोला, जा जिगर, अब चढ़ पेड़ पर और आम तोड़कर हमको दे। इस पर जिगर बोला कि हाँ हाँ, मैं जा ही रहा हूं। फिर जिगर धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। उसका पैर पेड़ की सतह पर सही से टिक ही नहीं पा रहे थे और वो बार बार फिसल रहा था। तभी किसी ने कहा कि जिगर, तू चप्पल उतार कर चढ़, तो तेरे पैरों को पकड़ मिलेगी। फिर ये सुनकर जिगर ने अपनी चप्पलें उतार दी और वापस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। इस बार जिगर धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ रहा था। नीचे से उसके दोस्त हल्के से चिल्ला रहे थे, तू कर लेगा जिगर,
चल अच्छे से कर, तू कर लेगा। थोड़ी ही देर में जिगर पेड़ पर चढ़ ही गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद वो एक मोटी टहनी पर बैठ गया। उसके आंखों के सामने एक आम का गुच्छा लटक रहा था। वो देखकर जिगर सोचने लगा कि बस अब कुछ ही देर में ये आम मैं मजे से खाऊंगा। उसने अपना एक हाथ बढ़ाया और एक आम को पकड़कर खींचा। उसके हाथ में काफी रसीला और पका हुआ हाफुस आम था, जिसे वो अपने चेहरे के पास लाया और आंखें बंद करके उसकी खुशबू सूंघने लगा। उसकी महक इतनी लाजवाब थी कि जिगर खुद को रोक ही नहीं पाया और आम को खाने की कोशिश करने लगा। तब उसका दोस्त बोला कि जिगर, कहां खो गया है? जल्दी कर, हमें आम तोड़कर खाना भी तो है। तब जिगर ने आंखें खोली और उसे एहसास हुआ कि वो पेड़ पर है और उसे दूसरे आम तोड़ने हैं अभी। फिर उसने आम का वो पूरा गुच्छा पकड़ लिया और जोर से खींचा, जिससे सारे आम नीचे जमीन पर गिरे। जिगर ने एक और गुच्छा पकड़ लिया और खींचा, जिससे और भी कुछ आम नीचे जमीन पर गिरे। उन सारे आमों को उसके दोस्तों ने ले लिया। सबने अपनी अपनी जेब में आमों को भर दिया। उसमें से एक तो कुछ ज्यादा ही उत्सुक था और उसने तो आम पर अपने दांत गड़ाए और आम को ऐसे ही छिलके के साथ खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। यह देखकर बाकी सभी हंसने लगे और कोई बोला कि अरे यार, इतनी क्या जल्दी थी, कुछ देर तो रुक जाता, जाकर खाने ही तो हैं। तब उसने जवाब दिया कि मुझसे तो रहा ही नहीं गया। इसकी खुशबू इतनी मीठी सी है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। वे सभी मस्ती में थे कि तभी दूर से एक जोर की आवाज आई। कौन है वहां? जिगर पेड़ पर बैठा था तो उसने सबसे पहले देख लिया कि कोई आ रहा है। उसने अपने दोस्तों को बोला कि भाई, कोई आ रहा है, जल्दी निकलना पड़ेगा, शायद वो गार्ड है। जिगर जल्दी से पेड़ से उतरा और वो सभी वहां से भागने लगे। वो काफी आगे थे दीवार से, तो उनका जल्दी से वहां तक पहुंचना जरूरी था। वो सब तेजी से भाग रहे थे और पीछे गार्ड भी उनका पीछा कर रहा था। भागते भागते उनमें से एक की जेब में से एक आम नीचे गिर गया, तो वो उस आम को लेने के लिए वापस पीछे जाने लगा। बाकी सबने जब यह देखा तो उसको बोलने लगे, अरे क्या कर रहा है तू? छोड़ आम को, नहीं तो आम के चक्कर में पकड़ा जाएगा। तब जिगर वापस जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर आया। फिर भी उसने जल्दी से वो गिरा हुआ आम ले ही लिया था। फिर सभी जल्दी से दीवार के पास पहुंचे, मगर अभी दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए किसी को वहां खड़ा रहना जरूरी था। तो उस स्थिति में सब एक दूसरे की बात टालने लगे। कोई भी वहां खड़े रहने के लिए तैयार ही नहीं था।
फिर आखिर में जिगर ने कहा कि अरे यार, लड़ो मत, अभी मैं खड़ा रह जाता हूं। सब फटाफट दीवार पर चढ़ो वरना वो गार्ड आ जाएगा। तो जिगर वहां खड़ा हो गया और सभी दोस्त बारी बारी से जिगर के कंधे पर पांव रखकर दीवार पर चढ़ने लगे। वो गार्ड भी नजदीक आ रहा था तो जिगर बोला, अरे दोस्तों जल्दी करो। सभी दोस्त दीवार पर चढ़ गए, पर जिगर अभी भी नीचे ही था। तो जिगर उल्टा घूम गया और अपने दोस्त को हाथ पकड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर इस तरफ से दीवार थोड़ी ऊंची थी। तो जिगर खड़े खड़े अपना हाथ उतना ऊपर नहीं उठा पा रहा था। तो उसके दोस्त ने बोला कि जिगर छलांग लगा और मेरा हाथ पकड़ ले। तो जिगर ने पहले अपनी जेब से सारे आम निकाले और अपने दोस्तों को दे दिए, ताकि छलांग लगाते वक्त वो गिर ना जाए। फिर जिगर ने एक बार छलांग लगाई, मगर वो अपने दोस्त का हाथ पकड़ नहीं पाया। अगली बार उसने भागते हुए दोबारा छलांग लगाई। इस बार जिगर ने अपने दोस्त का हाथ पकड़ लिया और उसका दोस्त उसे जोर से ऊपर की तरफ खींचने लगा। वो खींच रहा था, तभी वहां का गार्ड उसके काफी नजदीक पहुंच गया और जिगर के पैर अभी भी लटक रहे थे। गार्ड ने आकर जिगर का एक पैर पकड़ लिया, मगर उस वक्त जिगर के दोस्त ने उसे कस कर खींचा और जिगर का पैर गार्ड के हाथों से फिसल गया। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। गार्ड जिगर के एक चप्पल के साथ जमीन पर गिरा। इस तरफ जिगर और उसके दोस्त यह देखकर जोर जोर से हंसने लगे और तब तक जिगर दीवार पर भी चढ़ चुका था। गार्ड उनको देखकर बोला कि आज तो बच गए तुम लोग, लेकिन अगली बार पकड़ के ही रहूंगा तुम लोगों को। फिर जिगर और उसके सारे दोस्त दीवार से लटकते हुए छलांग लगाकर मैदान में कूद गए। वे सभी लोग जिगर के घर पर गए और सभी ने अपने सारे आम निकालकर वहां रखे। जिगर जाकर घर में से एक चाकू, प्लेट लेकर आया। उन सब ने कुल मिलाकर 15 आम इकट्ठा किए थे। फिर वे सभी बैठकर बारी बारी से आम काटकर खाने लगे। उसमें से जो काफी उत्सुक दोस्त था, वो तो पहले आम की चीरी को देखकर बोलने लगा कि आज तुम्हें खाने के लिए काफी तिकड़म की है, तो जी भर के मजा लूंगा। तो यह सुनकर सारे दोस्त जी भर कर हंसने लगे। इस तरह से जिगर और उसके दोस्तों ने आम के बगीचे से आम चुरा कर खाने की मस्ती की और आपने बचपन की एक और अच्छी याद इकट्ठा कर ली। आप भी अपने जीवन में ऐसी कुछ मीठी यादों को इकट्ठा करिए। लेकिन फिलहाल सोने का वक्त हो चुका है, तो अभी आप चिंता मुक्त होकर सुकून से गहरी नींद में सोने चली जाइए। निद्रा देवी आपकी तरफ आ रही हैं। आपकी पलकें धीरे धीरे भारी हो रही हैं। निद्रा देवी आपको अपने मोह पाश में बांध रही हैं। उन्हें स्वीकारें, सांसों पे ध्यान दें
और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।